Leave applications. Malik Mohammed Iqbal has requested for grant of leave from 13 to 16 January. Shazia Sobia Aslam has requested for grant of leave. वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐवान में कदम रखा तो अपोजिशन ने आसमान सर पर उठा लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ के ऊ के नारे, कौमी असम्बली का इजलास मछली मंडी बन गया। हुकूमती अरकान के जवाबी नारे, लीगी रहनुमाओं ने महाज संभालते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ को हिसार में ले लिया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की तकरीर के दौरान भी अपोजिशन का शोर शराबा। उमर अयूब समेत दीगर अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। हंगामा आराई में हुकूमत ने भी काम दिखा दिया। धड़ बिल मंजूर, बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी बराए जदीद उलूम के क़याम का बिल पास। मेरिट पर आए मुस्तहिक तलबा के लिए 10% कोटा की तरमीम मंजूर। इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। ने वाज़े तौर पर ऑब्जेक्शन किया है कि ये जो कनाल बनने का मंसूबा है, चोलिस्तान जो रेगिस्तान है उसे हरियाली में तब्दील करने के लिए ये पानी डाइवर्ट किया जा रहा है। जहाँ लाइफ स्टॉक कुछ नहीं कर सकती, जहाँ कुछ उग नहीं सकता, तो आप मुझे बताएं कि कितना आप 7 मिलियन एकड़ किस तरह जरखेज बनाना चाहेंगे। पानी है नहीं आपके सिस्टम में। कराची में छीना झपटी होती है पानी की। अब क्या इन सूबों के पास, सिंध के पास ये हक नहीं है कि वो अपने पानी मांगे? हुकूमत और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी में पानी के मसले पर लफ्जी तकरार। शहरी रहमान का हुकूमत पर दरियाए सिंध पर कैनाल बनाकर सिंध के पानी की कटौती का इल्जाम। कहा एक सूबा चीख रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। कराची के शहरी बूंद बूंद पानी को तरसते हैं। जो डेटा यहाँ बताया गया हकीकत उससे उल्ट है। मामला कायमा कमेटी को ना भेजा तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कमेटी को भेजने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा मुझे इस मामले पर धमकी ना दें। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले पंजाब अपने हिस्से से नहरें निकालना चाहता है, सिंध को एतराज नहीं होना चाहिए। मुआहिदे के तहत अगर पंजाब नहरें बना रहा है तो बहस नहीं बनती। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि फेडरेशन टूट जाए। शिबली फराज और अली जफर की पीपल्स पार्टी के मौकिफ की तायद। जजेस कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आजादी तो खत्म हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। रजिस्ट्रार ने बताया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत कमेटी केस वापस ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर ऐसा होता रहा तो कल कोई केस इस वजह से वापस ले लिया जाएगा कि हुकूमत के खिलाफ फैसला होने लगा है। अदालत ने इस्तफसार किया, बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों ना हुआ। रजिस्ट्रार ने बताया कि केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ। माजरत के साथ गलती सिर्फ उस बेंच में मुझे शामिल करना थी। मैं इस केस को हाई कोर्ट में सुन चुका था, मालूम नहीं मुझे इस बेंच में शामिल करना गलती थी या क्या था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ। रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि हमने कमेटी को नोट लिखा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा हमारा ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच में लगना है, हमें वो नोट दिखाएं जो आपने कमेटी को भेजा। रजिस्ट्रार ने कमेटी को भेजा गया नोट अदालत में पेश कर दिया। जस्टिस मंसूर ने कहा इस नोट में गलती का इदराक तो नहीं किया गया। जजेस कमेटी को अदालती बेंच से केस वापस लेने का इख्तियार ही नहीं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अजीब सूरत हाल है, हो सकता है कल ये केस भी हमारे सामने ना रहे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस डीलिस्ट कर दिया, समाअत कल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास बरतरफ। एलामिये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की समाअत की। एडिशनल रजिस्ट्रार की बीमारी की रुखसत के बायस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत पेश हुए। मुकदमात की समाअत के लिए तकर्रुरी में गलती का एतराफ किया। यकीन दहानी कराई कि मौसिस बेंच के सामने मुकदमात डीलिस्ट करने में कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंचेस इख्तियारात का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आईनी बेंच के सरबराह को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल। जराए के मुताबिक खत में कहा गया है कि जस्टिस अकील अब्बासी को 16 जनवरी को बेंच में शामिल किया गया। वो सिंध हाई कोर्ट में भी केस सुन चुके। खत में 20 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर ना होने की शिकायत की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया और कहा कि इन्हें कमेटी में पेश होने की जरूरत नहीं, इनके ऑर्डर पर अमल किया जाए।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने मामले को तौहीन अदालत करार दे दिया। कहा कि कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत मुकर्रर कर सकती थी। केस फिक्स ना करना जुडिशल ऑर्डर को ना मानने के मुतरादिफ है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की अदलिया पर कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत किसी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं करती, अदलिया भी एग्जीक्यूटिव के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज करे। कानून साजी करना हमारा काम है, हमें करने दी जाए। डेपुटेशन पॉलिसी की गुंजाइश सर्विस रूल्स में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में कहा कि डेपुटेशन को मामूल ना बनाया जाए। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर हुकूमत ने एक और कमेटी डाल दी। जवाब की तैयारी के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील, हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की बैठक। इरफान सिद्दीकी कहते हैं अभी मुसवदा पढ़ा है, कोई राय कायम नहीं की, 1 हफ्ते में जवाब देंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमती टीम तहरीरी जवाब तैयार करके पेश करेगी। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, जवाब तैयार होगा तो पता चल जाएगा। तहरीक इंसाफ का मुतालबात पर फिर खरा खरा जवाब। बैरिस्टर गोहर कहते हैं मुतालबात ना माने तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। मुज़ाकरात जमहूरी अमल है, जरूर होने चाहिए। बानी पीटीआई किसी भी बैरूनी मदद के तलबगार नहीं। मजीद कहा पीटीआई दुनिया की छठी बड़ी सियासी जमात है, पार्टी का निशान बानी है। पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, इसके बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए उमर अयूब ने स्पीकर, जबकि शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट को पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए खत लिख दिया। गवादर एयरपोर्ट की फॉर्मल ऑपरेशन शुरू हुई। इंतहाई आम मंसूबा है। जो लोग इस वक्त पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पे उतरे हुए हैं, गवादर पोर्ट जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक बहुत संगे मील की हैसियत रखती है, उसके खिलाफ मैं समझता हूँ कि ये महाजराई पाकिस्तान दुश्मनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर एयरपोर्ट के खिलाफ महाजराई को पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा दुश्मन नहीं चाहते गवादर एयरपोर्ट फ़आल हो, बदअमनी फैलाने वाले बलूचिस्तान के खैर ख्वाह नहीं। गवादर एयरपोर्ट से पाकिस्तानी मईशत को फायदा होगा। बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। IT सेक्टर को तवज्जो देने से एक्सपोर्ट्स मजीद बढ़ेंगी। गजा में जंगबंदी खुशाइंद है, अल्लाह करे आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो सके। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान फितनल खवारिज के खिलाफ अजीम कुर्बानियां दे रहे हैं। पूरी कौम को इन कुर्बानियों पर एहसान मंद होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का ऐलान। कहा अफगानिस्तान का मसला मुज़ाकरात से ही हल होगा। कच्चे के डाकुओं और सुपर पावर को शिकस्त देने वालों से लड़ने में फर्क है। DI खान में ज़ेरे तरबियत एहलकारों से खिताब में मजीद कहा कि भी पुलिस का मुवाजना दूसरे सूबों से ना किया जाए। अली अमीन गंडापुर के लिए मुश्किलात। शराब और असलहा बरामदगी केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का वारंट की तामील न होने पर इजहार बरहमी। DIG ऑपरेशन से वजाहत तलब। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। अमेरिका में 4 साल के लिए फिर ट्रंप राज। मनसब संभालते ही 26 सदारती अहकामात पर दस्तखत कर डाले। साबिक सदर जो बाइडन के 78 सदारती अहकामात भी मनसूख। कैपिटल हिल हमले में मुलव्विस 1600 अफराद की आम माफी का हुक्म। तारिकीन वतन की अमेरिका से बेदखली के लिए जुनूबी सरहद पर नेशनल इमरजेंसी का नफाज कर दिया। मैक्सिको बॉर्डर को सील करने की हिदायत। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम तब्दील करके गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया। एक और हुक्मनामे के मुताबिक वफाकी हुकूमत सिर्फ मर्द और औरत की जिन्स को तस्लीम करेगी। ट्रांसजेंडर्स को दिए जाने वाले हकूक वापस ले लिए गए। एलॉन मस्क की क़यादत में महकमा हुकूमती कारकर्दगी कायम करने की मंजूरी। टिकटॉक को अमेरिका में फिर से बहाल कर दिया गया। कहा टिकटॉक से मुतालिक चीनी कंपनी के साथ डील कर सकता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाते हुए बाइबल पर हाथ ना रखा। दुनिया भर में सवालात उठ गए। ट्रंप की हल्फबर्दारी पर एक्स के मालिक एलॉन मस्क का मुतनाज़िर सल्यूट।
सोशल मीडिया सारिफीन उसे नाजी सल्यूट से तशबीह देने लगे। कैपिटल वन एरिना में एलॉन मस्क का मुसल्लह इशारे से खुशी का इजहार, अंदाज सोशल मीडिया सारिफीन की तवज्जो का मरकज बन गया। कहा एलॉन मस्क हिटलर के तर्ज अमल पर गामजन है, इसलिए सल्यूट भी नाजियों की तर्ज का किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सदर की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला को खुसूसी प्रोटोकॉल में कैपिटल वन अरेना हॉल लाया गया। पहली नशिस्त में बैठे और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब सुना। तकरीब में शरीक अमरीकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। आलमी बैंक और IMF का पाकिस्तान की मौशी तरक्की पर इख्तिलाफ। वर्ल्ड बैंक की रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.8% रहने की पेशगोई, IMF ने शरह 3% रहने की पेशगोई की थी। हुकूमत पाकिस्तान को तरक्की की शरह 3.6% रहने की तवक्को। नॉन फाइलर्स को नई पाबंदी ने जकड़ लिया। करंट या सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे। घर के लिए जायदाद खरीदने वाले के लिए रिलीफ। चेयरमैन FBR की कौमी असम्बली की खजाना कमेटी को ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी सैयद नवीद कमर ने कहा, सब जानते हैं हमारी आधी मईशत ब्लैक और ग्रे एरिया में है। ब्लैक और ग्रे मईशत को बाकायदा मईशत का हिस्सा कैसे बनाएंगे। चेयरमैन FBR ने कहा, हमने कई साल तक हराम को हलाल करने वाला नुस्खा चलाया। हराम को हलाल करने की वजह से हम कई सालों बाद भी वहीं खड़े हैं। पढ़ा लिखा और हुनरमंद तबका मुल्की मौशी हालात से परेशान। लाखों रुपए का टैक्स देने वाले डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, IT एक्सपर्ट्स, ग्राफिक डिजाइनर्स और एनिमेटर्स, सिविल, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल इंजीनियर्स मुल्क छोड़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल में मुल्क से जाने वाले 16 लाख अफराद ने सिर्फ इमिग्रेशन की मद में 16 अरब रुपए जमा कराए। स्लो इंटरनेट की वजह से परेशान फ्रीलांसर्स हुकूमती पॉलिसी से शदीद नाराज। बेरोजगारी और मुलाजमतों की कमी ने नौजवान तबके की परेशानियां और भी बढ़ा दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में पहली बिजनेस फाइनेंस स्कीम का इजरा कर दिया। आसान कारोबार स्कीम के तहत 84 अरब और आसान कारोबार कार्ड स्कीम के लिए 48 अरब रुपए से जायद मुख्तस कर दिए गए। आसान कारोबार स्कीम के तहत 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। आसान कारोबार कार्ड स्कीम में स्टार्टअप और छोटे कारोबार के लिए 10 लाख रुपए तक के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। 25 से 55 साल तक के अफराद कर्जा हासिल करने के लिए अहल हैं। पतंगबाज खबरदार, खिलाफ वर्जी पर 3 से 7 साल तक कैद की सजा होगी। जुर्मानों की शरह भी बढ़ा दी गई। पंजाब असम्बली ने पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। पतंग की तैयारी, फरोख्त और नकलो हमल पर 5 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। पतंगबाजी में मुलव्विस बच्चे को पहली बार 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। सारिम कत्ल केस में पेशरफ्त, 5 ज़ेर हिरासत मुल्जिमान को तहकीकाती टीम के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में 2 चौकीदार, 1 कारी, वॉलमैन और सारिम का रिश्तेदार भी शामिल। मुल्जिमान का ब्लड सैंपल DNA के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया। मासूम सारिम की यादगार वीडियो भी सामने आ गई। लाहौर में मामूली तलब कलामी पर इंस्पेक्टर कत्ल। पुलिस के मुताबिक दुकानदार अदील ने तलब कलामी के बाद बाबू साबू चेक पोस्ट के इंचार्ज इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी पर फायरिंग कर दी। डॉल्फिन टीम ने मुलजिम को हिरासत में लेकर शेराकोट पुलिस के हवाले कर दिया। सिंध हुकूमत का जल्द EV टैक्सी लॉन्च करने और रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सदा का इजलास। कहा, सिंध में EV टैक्सी सर्विस से मुआशी तरक्की को भी फरोग मिलेगा। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। कराची पोर्ट से 14 बसें लाहौर पहुंच गईं। बाकी बसें अगले 4 रोज में आएंगी। मजमूई तौर पर 27 बसें आएंगी। जराये के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बसें रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन के रूट पर चलाई जाएंगी।
बरसते बादलों ने सर्दी की लहर को प्लस कर दिया। बाला इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। नारान, कागान, चित्राल, दीर, स्वात, शांगला, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बायस सड़कें बंद होने का खदशा। लेह में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। श्रीनगर, गोपेस और स्कर्दू -5 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित 0, क्वेटा 1, मुजफ्फराबाद 3, इस्लामाबाद 4, पेशावर 5, लाहौर 10 और कराची में दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। गजा में जंगबंदी के बाद इजरायली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में कत्ल गारत शुरू कर दिया। इजरायली फौज की फायरिंग से जुनैन में 2 फलस्तीनी शहीद, 25 जख्मी हो गए। मुतअद्दिद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गजा में मलबे तले दबे मजीद 67 फलस्तीनियों की लाशें भी बरामद। उधर मगरबी किनारे में सड़क किनारे नस्ब बम फटने से इजरायली फौजी हलाक, सीनियर अफसर जख्मी हो गया। नेतन्याहू का अपने इत्तेहादियों से गजा जंग दोबारा शुरू करने का वादा। इस्राएली वजीर खजाना का दावा। कहा, नेतन्याहू ने वादा किया है कि जंग के अहदाफ हासिल होने से पहले मुकम्मल जंगबंदी नहीं की जाएगी। अगर नेतन्याहू ने पहले मरहले के 6 हफ्ते बाद जंग शुरू ना की तो हुकूमती इत्तेहाद खत्म कर देंगे। 7 अक्टूबर को हमास के हमले रोकने में नाकामी। इजरायली आर्मी चीफ जनरल हर्जी हलेवी ओहदे से मुस्ताफी। खबर एजेंसी के मुताबिक अपने खत में लिखा, नाकामी की मुकम्मल जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। ये नाकामी सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगी। अदाकार सैफ अली खान 6 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। सैफ ने अस्पताल से निकलने पर कैमरे की जानिब हाथ हिलाया। चाकू हमले में जख्मी होने पर सैफ की रीढ़ की हड्डी के करीब सर्जरी की गई थी। डॉक्टर्स का कहना है सैफ चलने फिरने के काबिल है, ताहम मुकम्मल सेहतमंद होने में 1 माह का वक्त लगेगा। अदाकार पर हमले करने वाला शख्स पुलिस की हिरासत में है। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत का क्रिकेट पर एक और वार। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की जर्सी पर मेजबान पाकिस्तान का नाम ही शामिल नहीं किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने मेजबान पाकिस्तान का नाम छापने पर एतराज किया। आईसीसी का भारत को मुंह तोड़ जवाब, सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कवानीन के मुताबिक टीम्स की शर्ट्स पर मेजबान मुल्क का नाम होना लाजिम है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड पर मुशावरत जारी। साइम अयूब के फिट न होने पर मुतबादिल खिलाड़ी शामिल करने का फैसला। फखर जमान की स्क्वाड में शमूलियत यकीनी। इमामुल हक और हसीबुल्लाह के नामों पर भी गौर।